हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं पुश करूँ कि यार एक रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेना एक अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो इट्स वर्थ इट, अगर नहीं भी होगा तो वी बैक यू, दोबारा चांस है। I take it as an opportunity. I don't take this, as a job. It's an opportunity and it's a responsibility. I've been put in a place that I need to do the right things. My basic thinking is if I'm going into a practice session, I want to learn something, I want to improve. I want to be an improved cricketer, even if it's by 0.1% after the end of each practice session. क्रिकेट इंडिया में क्रिकेट को देखा नहीं बल्कि पूजा जाता है। यहाँ क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि इमोशन है। आज हर एक बच्चा हाथ में बैट लिए सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, इंडिया की ओर से खेलना चाहता है। कुछ ऐसे ही सपने थे दिल्ली में पैदा हुए एक छोटे बच्चे के, और ये सपना उस लड़के ने पूरा कर दिखाया। आज दुनिया उस लड़के को विराट कोहली के नाम से जानती है। ये नाम आज मॉडर्न डे क्रिकेट की परिभाषा बन गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल स्पोर्ट्स टेल्स पर। आज हम जानेंगे विराट कोहली की कहानी स्पोर्ट्स टेल्स की जुबानी। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में रहने वाली पंजाबी फैमिली में हुआ। पिता प्रेम कोहली जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ। विराट के परिवार में इनसे बड़े एक भाई और एक बहन भी है। विराट जब 3 साल के थे तब इन्होंने एक छोटा बैट पहली बार अपने हाथ में लिया। कुछ बड़े होते ही वो अपने पिता प्रेम कोहली के साथ घर पर क्रिकेट खेलते रहते। इनके पिता को भी क्रिकेट बहुत पसंद था। धीरे धीरे विराट ने उत्तम नगर की गलियों में खेलना शुरू किया, लेकिन एक सुनहरे भविष्य की झलक तो इतनी छोटी उम्र से ही देख ली गई थी। विराट को कोई भी आउट नहीं कर पाता था। कई लोगों के सजेशन पर पिता ने विराट को दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई। इस समय विराट की उम्र महज 9 साल थी। कोच राजकुमार शर्मा इस छोटे से बच्चे के जोश, पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहने के जुनून और कभी न थकने की जिद से काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ भी विराट अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ न खेलकर बड़े बच्चों के साथ खेलते थे, क्योंकि विराट का मानना था उनका गेम तभी अच्छा हो सकता है जब वो खुद को चैलेंज करें। दोस्तों, यही एक चीज़ है जो एक साधारण और ख़ास इंसान को अलग करती है, और वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, खुद को चैलेंजेस के घेरे में डालना। और विराट कोहली में ये चीज़ पहले से ही थी। अभी तक 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगा चुके कोहली का अपने एकेडमी से बाहर मेन सफ़र शुरू हुआ अक्टूबर 2002 में, जब इन्हें दिल्ली के लिए अंडर 15 टीम में चुना गया और 2 साल बाद अंडर 17 टीम में भी चुन लिया गया। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 4 मैचेस में 450 से ज़्यादा रन स्कोर कर कोहली सुर्खियों में आ गए। राजकुमार शर्मा की एकेडमी के साथ ही कोहली सुमित डोगरा की एकेडमी में भी खेलते थे। उनके लिए क्रिकेट ही उनकी पहली और आखिरी खुराक थी। जब विराट 12th क्लास में थे तब उन्हें जुलाई 2006 में इंडिया के अंडर 19 टीम में चुन लिया गया, जिस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ दी। इंग्लैंड का टूर विराट के लिए पहला विदेशी दौरा था, जहां इन्होंने 3 मैचों में 105 रनों के औसत से बल्लेबाजी की। उस समय इनके कोच लालचंद राजपूत ने कहा, विराट का खेल सबसे अलग और काबिलियत तारीफ है। नवंबर 2006 वो दिन जब विराट ने दिल्ली की ओर से रणजी डेब्यू किया। विराट को नहीं पता था 1 महीने बाद उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आने वाला था। ये बात है 18 दिसंबर 2006 की, जब विराट कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच में उतरे थे। उस दिन खेल खत्म हुआ और विराट 40 रन पर नाबाद थे। उन्हें अगले दिन भी बैटिंग करने आना था। उनकी टीम अपने 5 विकेट्स महज 59 रनों पर खो चुकी थी। ग्राउंड से घर लौटने के बाद देर रात जो हुआ उसने विराट के पैरों के तले जमीन निकाल दी। उनके पिता का ब्रेन स्ट्रोक की वजह से देहांत हो चुका था। कुछ टाइम तक तो विराट को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हो रहा था। विराट एक नल स्टेट में जा चुके थे, जहां वो ना रो पा रहे थे और ना किसी से बात कर पा रहे थे। विराट अपनी जिंदगी से उस शख्स को खो दिया था जिसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट के साथ नाता जोड़ा था। विराट बताते हैं, उस रात का हर एक मोमेंट आज भी उन्हें याद है, जब वो अपने पिता की बिगड़ती तबीयत से बेचैन होकर अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे थे। उन्हें याद है किस तरह से उनकी इंस्पिरेशन रहे उनके पिता ने अपनी आखिरी सांसें उनके सामने ली और वो कुछ नहीं कर सके। 30 or 3 in the morning and we all woke up and we had no idea what to do, and he was gone by the time we woke up, and I literally like
I literally saw him take his last breath in front of me for you, and that's the time I really broke down, and that's the time all that emotion came. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है आपका सच्चा इम्तिहान आपके करियर या जीवन के उस मोड़ पर होता है जब आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे पीक पर हो कि वो आपको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दे, और वहाँ डिसाइड हमको करना होता है कि हमें कहाँ जाना है। ये वक्त विराट के लिए कुछ ऐसा ही था। अगली सुबह कोच राजकुमार शर्मा के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर विराट थे। अपने पिता के देहांत के बारे में बताने के बाद एक सवाल जिसने राजकुमार शर्मा को हिला दिया। सर, मेरी टीम मुश्किल में है, क्या मुझे जाना चाहिए? ये मैच 4 दिन का था और अभी 2 दिन ही पूरे हुए थे और विराट नाबाद थे। कोच ने इसका फैसला विराट पर छोड़ा और विराट इस बार अपने नहीं बल्कि पिता के सपनों के साथ मैदान में उतरे और 90 रनों की एक शानदार पारी की बदौलत अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला। ये मैच ड्रॉ हो गया। दिन का मैच पूरा होने से पहले ही विराट अपने घर पहुंच चुके थे ताकि वो पिता को आखिरी विदा दे सके। विराट अपने टीम मेंबर्स के सामने ड्रेसिंग रूम में फूट कर रोए। विराट के लिए ये इंसिडेंट लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। विराट बताते हैं, उस दिन मैंने खुद से ये वादा कर लिया कि मैं इंडिया टीम में अब सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा और ये मैं मुझसे ज़्यादा अपने इंस्पिरेशन यानी अपने पिता के लिए करूँगा। I remember telling my brother specifically that I am going to play for my country and I am going to play this game at the highest level and there's nothing else in life that can distract me anymore. उस दिन से विराट की ज़िंदगी में ठहराव और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आ गई। मार्च 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। मलेशिया में हुए इस वर्ल्ड कप ने विराट कोहली की कैप्टनसी की झलक सबको दिखा दी। एक लो स्कोरिंग फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया वर्ल्ड कप विजेता बन गया। कोहली के लिए ये एक माइलस्टोन था। इस उभरते हुए युवा सितारे की चर्चा हर अखबार, मैगजीन और न्यूज़ चैनल पर होने लगी। इसके बाद आईपीएल के पहले सीजन में विजय माल्या की टीम आरसीबी ने कोहली को टीम में शामिल कर लिया। हालांकि इसमें विराट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। फिर बारी आती विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल डेब्यू की। तारीख थी 18 अगस्त 2008 जब सहवाग और सचिन की इंजरी के चलते विराट को ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन महज 12 रन ही बना पाए विराट। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किसी को उसके आगाज से नहीं बल्कि अंजाम से जाना जाता है। विराट के टैलेंट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 से 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद ही विराट को सीधे टीम इंडिया में एंट्री दे दी गई। इस श्रीलंका दौरे पर विराट ने एक हाफ सेंचुरी लगाई जो कि चौथे मैच में आई। विराट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो वो शायद कुछ खराब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन दिग्गज सीनियर खिलाड़ियों का टीम में वापस आना कोहली के बेंच पर बैठने का रीज़न बन गया। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल अल्टीमेटली टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, हुनर को आखिरकार मौका मिल ही जाता है। 24 अगस्त 2009 एक बार फिर से सामने श्रीलंका थी और ये था भारतीय क्रिकेट का मक्का कहलाने वाला ईडन गार्डन। युवराज की चोट शायद विराट के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। 21 साल का लड़का उन्हीं तेवर को लेकर मैदान में उतरा जिससे आज पूरी दुनिया वाकिफ है। 318 का टारगेट और भारत का स्कोर था 23 रन पर 2 विकेट। गंभीर के साथ मिलकर लगाई गई 224 रनों की साझेदारी, जिसमें अपना पहला शतक लगाकर विराट ने दुनिया को अपने चेज मास्टर होने की पहली झलक दिखा दी। इस मैच में गंभीर ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट को दे दी। विराट को अब खेलते रहने के लिए किसी खिलाड़ी के चोटिल होने का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो टीम की प्लेइंग 11 में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुके थे। 2011 में विराट ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में सेंचुरी लगा दी। अपने डेब्यू वर्ल्ड कप को जीतना विराट के लिए बहुत खास था, लेकिन इससे ज़्यादा खास था विराट की ओर से आया एक स्टेटमेंट जिसने हर जगह वाहवाही लूटी। जब विराट से पूछा गया तब उन्होंने कहा, सचिन ने 23 सालों तक इस पूरी कंट्री का बोझ अपने कंधों पर संभाला है। इस बार हमारी बारी थी कि हम ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीते और फिर उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। विराट का करियर अब बुलंदियां छूता जा रहा था। 2012 में वाइस कैप्टन, 2014 में टेस्ट कैप्टन और 2017 आते आते विराट इंडिया टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए। विराट का मानना है कि 130 करोड़ की आबादी में से अगर मुझे उन 15 से 16 खिलाड़ियों में हमेशा रखा जाता है जिन्हें उस देश को रिप्रेजेंट करना है और उसमें भी मुझे उस स्क्वाड की कप्तानी दे दी जाए, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या है। अगर मैं अपनी कैप्टनसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो ये गलत होगा। विराट बताते हैं, जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर आए उसके बाद इन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाया जिसकी वजह से कोच ने उन्हें बहुत डांटा। लेकिन जब विराट टैटू निकलवाने जा रहे थे तब उन्हीं कोच ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि टैटू के बाद ही विराट का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो गया। एक टाइम था जब विराट भी इन सुपरस्टिशियस चीज़ों में बिलीव करते थे, जैसे हमेशा हाथ में ब्लैक बैंड पहनना, टैटू की वजह से परफॉर्मेंस आना और बहुत कुछ। लेकिन विराट की मेहनत के घोड़े ने इन अंधविश्वासों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। आज विराट को फिटेस्ट एथलीट्स में गिना जाता है। ये बात है 2012 के आईपीएल की, जब विराट होटल रूम में खुद को शीशे में देखते हैं और फिर सोचते हैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की फिजिक,
ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर देने की ठान ली और अगले ही दिन से दोगुनी तिगुनी मेहनत के साथ विराट अपना गोल अचीव करने में लग गए। विराट अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने अपना डाइट चार्ट, रहन सहन सब कुछ बदल दिया और इस मेहनत का नतीजा उन्हें फील्ड पर बखूबी दिखने लगा। उनकी स्पीड बढ़ गई, उनके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए। हर शॉट को खेलने के टाइम वो खुद को इतना जल्दी एडजस्ट करने लगे कि उन्हें शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगा। हालांकि विराट से पहले भी भारतीय टीम में मोहम्मद कैफ, युवराज, रैना जैसे बेहतरीन फील्डर्स थे, लेकिन विराट की फिटनेस, एग्रेशन और शार्प फील्डिंग ने पूरी टीम का माहौल ही बदल कर रख दिया। आज टीम का हर एक खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर 200% एफर्ट्स लगाता है। ये सब कोहली जैसे फिट खिलाड़ियों की सोच का ही रिजल्ट है। आज टीम में सिलेक्शन प्रोसेस का एक बड़ा क्राइटेरिया विराट फिटनेस का रखते हैं। चेज मास्टर, द रन मशीन के नाम से जाने जाने वाले विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। विराट के विदेशी दौरों की बात करें तो 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज विराट के लिए सही नहीं जा रही थी, लेकिन विराट गलत वजहों से सुर्खियों में आ गए। इस बार विराट को अपना एग्रेशन भारी पड़ा जब ऑस्ट्रेलियन क्राउड के उकसाने पर उन्होंने अपनी मिडल फिंगर दिखा दी और ये तस्वीर दूसरे दिन हर अखबार में छप चुकी थी। लेकिन इस दौरे पर कप्तान एमएसडी और उपकप्तान सहवाग ने विराट को काफ़ी बैक किया, जिसका रिजल्ट कोहली के पहले टेस्ट शतक के रूप में आया जो एडिलेड में लगाया गया था। लेकिन कोहली का एग्रेशन अभी आना बाकी था और इस बार एक गुस्सा उनकी बल्लेबाजी में दिखा जब ट्रायंगुलर सीरीज में बने रहने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ 321 रनों का लक्ष्य 40 ओवर्स में बनाना था। कोहली के धुआंधार शतक ने होबार्ट के मैदान में इतिहास रच दिया और भारत ने 37वें ओवर में ये टारगेट हासिल कर लिया। कोहली के करियर में एक खराब दौर भी आया जब 2014 में इंग्लैंड जाकर वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। अपनी 10 पारियों में महज 150 रन भी नहीं बना सके विराट। लेकिन इसके बाद 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कप्तानी पारियां खेलते हुए विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही सीरीज में 692 रन बना दिए। ये कोहली का दौर था। 2015-16 में विराट अपने कैरियर के शिखर पर आ गए थे। इसी समय इन्होंने आईपीएल में एक ही सीजन में 4 शतक लगा दिए। टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 पहुंच चुके थे विराट। लेकिन विराट जैसे खिलाड़ियों को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो उस ऑपोजिशन के सामने खुद को प्रूव ना कर दे जिसने विराट को चैलेंज किया हो। ये बात है सन 2018 इंग्लैंड दौरे की। सारी नजरें विराट पर टिकी हुई थी। वो 2014 के दौरे की नाकामी के दाग मिटाना चाहते थे और 593 रनों के साथ विराट ने इंग्लैंड के हर एक बॉलर को अपने विकेट के लिए तरसा दिया। विराट कोहली की यही बात उन्हें खास बनाती है। वो अपने वीक जोन पर बहुत जल्दी काम करने लग जाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो अपनी गलतियां सुधार ना ले। 2018 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। कोहली की कप्तानी में पहली बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाकर एक टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। आज लोग विराट की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हैं, लेकिन विराट का मानना है मेरी तुलना उस भगवान से करना कतई ठीक नहीं है जिनको देखकर हमने क्रिकेट खेलना सीखा है। आज विराट एक ब्रांड है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हर एक युवा विराट को फॉलो करता है। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज आज विराट की तारीफों की पूल बांधते हैं। Well, he's the best, and he's already reached a status when he's close to a legend. Virat is probably the best batsman in the world. He's a great player. Every time you watch him, you feel that there is that hunger for him to win. The opening batsman could be out first ball, but look at the way Virat's literally running to the crease, saying, "Come on." I can relate to these sort of guys, guys who stand up and say, "Hey man, I'm not going to be taking this rubbish anymore." विराट कोहली हमारे देश की शान है। विराट कोहली शताब्दियों में एक बार पैदा होता है और विराट कोहली बनने के लिए आपको एक तपस्वी बनना पड़ेगा। विराट की आज एक ब्रांड वैल्यू है। एक अकेला क्रिकेटर जिसके 117 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। विराट इंस्टाग्राम की हर एक एड पोस्ट का लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। विराट देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। MRF टायर्स, फिलिप्स इंडिया, कोलगेट, उबर इंडिया, रोगन, पूमा, मिंत्रा और भी कई ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं कोहली। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली की नेट वर्थ है लगभग 640 करोड़ रुपए। केवल अपने बैट पर MRF का स्टिकर लगाने के लिए कोहली को हर साल 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। फोर्ब्स की 2020 में निकाली गई लिस्ट के अनुसार विराट कोहली एक अकेले इंडियन है जो दुनिया के टॉप 100 पेड एथलीट्स में शुमार है। कोहली को एक तरफ महान क्रिकेटर तो दूसरी तरफ स्टाइल आइकन माना जाता है। सन 2012 में विराट को बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया की फेमस जोड़ियों में से एक जोड़ी विरुष्का की, यानी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी की। दरअसल विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात एक शैम्पू की एड के दौरान हुई। विराट बताते हैं जब उन्हें पता चला कि उन्हें अनुष्का के ऑपोजिट लिया गया है
तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे क्योंकि अनुष्का एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी और उन्हें डर था कि वो उन्हें कैसे मैच कर पाएंगे। इसी ऐड के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई, दोनों एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करने लगे। ऐसा भी टाइम आया जब विराट के फैंस उनकी खराब परफॉर्मेंसेस की जिम्मेदार अनुष्का को बताने लगे। अनुष्का को काफ़ी ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। बीच में ब्रेकअप की भी खबरें आई, लेकिन फाइनली दिसंबर 2017 में विरुष्का की ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई। अब इनकी एक प्यारी बेटी भी है जिनका नाम है वमिष्का कोहली। अगर विराट के अचीवमेंट्स की बात करें तो गिनती शायद खत्म नहीं होगी। 2012, 2017, 2018 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, 2018 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, 2013 में अर्जुन अवार्ड विनर, 2017 में पद्मश्री विजेता, 2018 में एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, 2017 और 18 में सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, 2016, 2017, 2018 में विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जैसी कई उपलब्धियों के अलावा आईपीएल में 6000 रन बनाने और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही दशक में 20,000 रन बनाने वाले अकेले खिलाड़ी हैं विराट। इतना ही नहीं, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2017 भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा जीत प्रतिशत, टेस्ट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक, आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा रन, किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन, 25 ओडीआई सेंचुरी तक पहुंचने वाले पहले इंडियन, ओडीआईज में 3 लगातार सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी और ऐसे कई और भी रिकॉर्ड हैं जो इस अकेले खिलाड़ी के नाम हैं। उम्मीद है विराट अपने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते रहेंगे और अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी ट्रॉफी जिताने के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि विराट की पारियों में से आपकी सबसे पसंदीदा पारी कौन सी और क्यों है, और साथ ही ये भी बताना कि आने वाली वीडियोज़ में आप किस खिलाड़ी की स्टोरी सुनना चाहोगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस खिलाड़ी की जिसने मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। ये थी कहानी विराट कोहली की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ज़रूर जाना। इस चैनल पर आपका प्यार ही मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा।